Hello everyone, I welcome all of you on Pure Mathematical channel. So today we are going to talk about essence of determinants, which will give an idea about their evolution in algebra and their related geometries and many more interesting facts about them, which will reveal more information. So the beautiful thing about this video that I have tried to convey, how much can you relate algebra with geometry, that makes it more beautiful and conceptual. So let's start the video. तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ अ नंबर एसोसिएटेड टू इट कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट. आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, हम एक नंबर उससे एसोसिएट कर सकते हैं और वही नंबर उसका डिटरमिनेंट है. अब वो कैसे एसोसिएट करेंगे उसका आप इंटरप्रिटेशन अलजेब्रा में पढ़ चुके होते हैं अपनी 10+2 की मैथमेटिक्स में. लाइक 1x1 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट सेम वही नंबर हो जाता है. 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज सारी रियल फील्ड से आई हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो उसका डिटरमिनेंट कुछ ऐसे हो जाता है. तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रा में इनके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये डिटरमिनेंट्स बन रहे हैं, क्यों हमारे अलजेब्रा के मतलब लीनियर अलजेब्रा में एग्जिस्टेंस में कैसे आ रहे हैं. तो इन सब पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. बेसिकली मैं डिटरमिनेंट्स को दो तरीके से डिफ़ाइन करूँगा. सबसे पहला तरीका है, जैसे जो अभी पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर विच इज़ द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो एक नंबर को हम एसोसिएट कर रहे हैं एक मैट्रिक्स के साथ, और जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट है वो 1x1, 2x2, 3x3 एंड सो ऑन इट इज़ गोइंग. ठीक है, तो अगर हम एक n×n की जनरल मैट्रिक्स लें, ठीक है, n×n की एक जनरल मैट्रिक्स हमने ली और जिसका डायमेंशन है n². एक बात मैं पहले बता दूं, इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास दो प्री रिक्विसाइट होने चाहिए. जैसे आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की समझ होनी चाहिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में करता क्या है और कैसे एक मैट्रिक्स जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएट होती है. तो एक चीज़ तो ये हो गई. और दूसरी चीज़, अगर मैं रैंडम वर्ड्स यूज़ करता हूँ, डायमेंशन, स्पेस, फील्ड, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि जो एंट्रीज़ आ रही हैं या जो भी बात हो रही है लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, उसका थोड़ा सा आपको फील पहले से होना चाहिए. तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि n×n अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जनरल और जिसकी डायमेंशन n² है, तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं. ठीक है, और दूसरी बात, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, Rn×n. ठीक है, रियल फील्ड पर जो मैट्रिक्स बनी है n×n, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. तो अगर हम एक फंक्शन को डिफाइन करें इस n×n मैट्रिक्स से टू द स्पेस ऑफ रियल नंबर्स, तो हम कुछ अगर ऐसे लिख लें, डिटरमिनेंट एक फंक्शन की तरह. तो ये चीज़ जो है एक रिप्रेजेंटेशन दे रही है डिटरमिनेंट का. जनरली आप इस चीज़ को खुद फील करके देखो कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हो, 2x2, 1x1, 3x3 एंड सो ऑन, वॉट एवर, इट विल गिव अ नंबर एसोसिएटेड टू दैट मैट्रिक्स. अब अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमारे पास कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है. अगर आपके पास 1x1 मैट्रिक्स होगी तो डिटरमिनेंट सेम नंबर वही होगा जो उसकी सिंगल एंट्री होगी. 2x2 होगी तो उसको करने का तरीका अलग है. 3x3 है तो हम माइनर्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं. क्यों करते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं. 4x4 है तो उसको आप डिफरेंट तरीके से एक्सपैंड करके उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हो. वो चीज़ें आपको पता होंगी. और पर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मतलब हम इसको एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट का जो एक वैल्यू आ रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, और माइनर्स ही हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ें क्या डिनोट कर रही हैं, इन सब पर बात करेंगे अभी हम आगे. तो पहला जो ये एसेंस है जिससे डिटरमिनेंट एक क्लियरिटी दे रहा है कि डिटरमिनेंट को हम एक फंक्शन के तौर पर कैसे दिखा सकते हैं. हर नंबर, हर मैट्रिक्स का एक अपना डिटरमिनेंट है फिक्स्ड, और दैट इज़ यूनिक बिकॉज आप उसको एक्सपेंड भी उसके यूनिक तरीके से करते हो. तो दैट्स वाई इट इज़ लाइक दैट. तो पहला तरीका ये है. और दूसरा तरीका जो होगा
वो होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो इन अ फर्स्ट वे, तो जैसे कि हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए, आर एन टू आर एम एक n डायमेंशनल स्पेस से m डायमेंशनल स्पेस पर, तो इट कैन बी एसोसिएटेड विद अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, इट कैन बी एसोसिएटेड विद m क्रॉस n मैट्रिक्स। सिमिलरली इफ द डायमेंशन ऑफ these spaces were same, like if Rn to Rn, I'm not using the word linear operator here, but you can understand the basics. If the dimensions were same, then it represent a n cross n matrix। ठीक है, अब जो भी बात होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है और जो लीनियर ऑपरेटर है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो हम सारा जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा इसी नज़रिए से होगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो जैसे जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है n क्रॉस n मैट्रिक्स जिससे एसोसिएट हो रही है, तो इससे हमारे पास एक जनरल आइडिया आएगा कि कैसे ज्योमेट्रीज प्रोड्यूस हो रही हैं अलजेब्रा में। तो अगर हम एक वन डायमेंशन का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लें, देन हाउ विल इट लुक लाइक। अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो अगर आपसे कहें कि आप एक वन डायमेंशनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, ठीक है, LT लिख रहा हूं मैं, तो अगर हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करें Tx इक्वल टू अल्फा एक्स, ओके, इज इट सीम्स लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अल्फा जो है हमारा फील्ड से आ रहा है, और दूसरी बात, ठीक है, ये हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स को। आप मेरी बात समझना, इट रिप्रेजेंट 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ठीक है, और वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स क्या है, अल्फा है। तो ये जो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, अगर इस पर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लें, Tx इक्वल टू 5x लाइक, ओके, 5x, एंड एक चीज़ हम ये नोटिस करें, जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक मैपिंग है, अगर हम एक इंटरवल को इसमें एज अ इनपुट दें, लाइक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस वीडियो की प्री रिक्विसाइट है, आपको आना ही चाहिए इसको देखने के लिए। तो मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है डिटर्मिनेंट्स तक पहुँच रहा हूँ कि कैसे डिटर्मिनेंट्स इंटरप्रेट होंगे अलजेब्रा में। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि अगर हम एक इंटरवल लें दैट इज 0 1 लाइक दिस, एंड इफ वी अप्लाई दिस इंटरवल, इस रीजन को हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर अप्लाई अगर हम करें, तो एज अ ट्रांसफॉर्मेशन what we will get as a image, so the image of this interval will be like on the other number line like this, okay। so as you can see कि जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था उसने एक इंटरवल को एक इंटरवल पर मैप किया, ठीक है, पर देयर इज़ अ चेंज इन ज्योमेट्री, ओके। मैं वन डायमेंशन इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको हायर डायमेंशन में थोड़ा और आसानी हो उसको इंटरप्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, भले ही चीज़ें वन डायमेंशन पे चल रही हैं, रियल लाइन पर चल रही हैं, लेकिन देयर इज़ अ एलोंगेशन, ओके, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ स्ट्रेचिंग आवर इंटरवल इनटू 0 to 5। तो बात समझने की ये है कि अगर हम कोई भी रीजन एज अ इनपुट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एज अ आउटपुट हमको उसकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज्ड मिले, ठीक है। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा तो आप ये फील बिल्कुल कर सकते हो कि जो चीज़ें हैं उनकी ज्योमेट्री, रीजन्स की जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो सकती है। और दूसरी बात ये, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, उससे पहले आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इंटरवल एक कॉम्पैक्ट इंटरवल है, दूसरी साइड इमेज भी एक कॉम्पैक्ट इंटरवल मिल रहा है, तो टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम देखें
तो इस चीज़ को भी ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पर मैप करता है। तो ये आपके लिए सोचने के लिए एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, इस पर थोड़ा सा आप जोड़ दीजिएगा अपने तरीके से। तो अगर हम एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लें, सी लाइक टी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, ओके, एंड वी टेक द इंटरवल इनपुट रीजन, ऐसा आप कह सकते हो, like 0 1, okay, this is our input region. So our image will like this, minus half to 0, okay. So here we can see linear transformation is compressing the geometry. Geometry is okay, it is 1D, no problem, but it is compressing our geometry. That's the beauty of linearity. The linearity is holding, but it is compressing the geometry of one dimension. तो मेरा यहाँ पे इंटरप्रेट करने का मतलब यही था वन डायमेंशन से। तो अगर आप डिटरमिनेंट की बात करोगे इस चीज़ के, यहाँ पर ओके, वॉट एवर इट इज़, माइनस एक्स बाई टू, ओके, माइनस हाफ, तो अगर आप डिटरमिनेंट की बात करोगे इस 1x1 के मैट्रिक्स की, तो जो भी आउटपुट आ रहा है, लाइक अल्फा इज कमिंग, इफ वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन टी अल्फा एक्स, तो अल्फा जो है वो हमारी मैट्रिक्स को एसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा का डिटरमिनेंट जो होगा वो अल्फा ही होगा। लेकिन अल्फा का जो साइन है, ठीक है, अल्फा का जो साइन है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओरिएंटेशन को प्रिजर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओरिएंटेशन प्रिजर्व करने का मतलब है लाइक इफ़ वी आर मैपिंग अहेड 0 to 0, ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखो इसने 0 के पीछे मैप कर दिया ना, तो उसने ओरिएंटेशन को रिवर्स कर दिया। तो द डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब पॉजिटिव निगेटिव आती है ना, ये आप 1D से मैं समझा रहा हूँ, अगर प्लस अल्फा आई तो ओरिएंटेशन को प्रिजर्व कर रहा है, लाइक दिस, है ना, यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रिजर्व हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही है ना इंटरवल की। लेकिन जब माइनस अल्फा एज आउटपुट आता है इस चीज़ का, तो दैट मीन्स द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी कर रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो डिटरमिनेंट इंड्यूस हुआ है जिस उस रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स का, उसका ओरिएंटेशन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ने रिवर्स कर दिया है, लाइक हियर, इसने जो है इसका ओरिएंटेशन पीछे भेज दिया है, ठीक है। 1 तो हमारा यहाँ पे था ना, आप देखो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ने इस ज्योमेट्री के क्या साथ क्या किया, एक तो कंप्रेस किया, ठीक है, इसको कंप्रेस करने के साथ साथ इसका ओरिएंटेशन रिवर्स कर दिया या रिवर्ट कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ हायर डायमेंशन में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने 1D पहले एक्सप्लेन किया है। अब हम इसके बाद 2D की तरफ चलेंगे। अब अगर हम यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करें, लाइक दिस 2 डायमेंशनल LT, ओके, एंड द 2 डायमेंशनल LT, चलिए यही ले लेते हैं, T R2 to R2, ओके, एंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TXY क्या ले सकते हो आप, पहले चलो जनरली ले चलते हैं, AX प्लस BY एंड CX प्लस DY, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट किया जाए ABCD एंड XY, ठीक है। और मोर स्ट्रिक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये एक वेक्टर है तो मोर स्ट्रिक्टली TX इक्वल टू AX, ओके, दिस इज एन स्ट्रिक्ट वर्जन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि वी कैन ऑब्जर्व T इज मैपिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम XY प्लेन ऑन टू X डैश Y डैश मान लें, इसको अगर हम XY प्लेन मान रहे हैं तो इसको X डैश Y डैश मान लें, ठीक है। तो T हमारा क्या कर रहा है, एक XY प्लेन को X डैश Y डैश प्लेन में मैप कर रहा है और उसके साथ एक मैट्रिक्स भी एसोसिएट हो रही है, द मैट्रिक्स इज A। अब इस मैट्रिक्स का इंटरप्रिटेशन हम कैसे दें, इसके अगर डिटरमिनेंट पर अगर हम बात करें
तो वो जो डिटर्मिनेंट होगा, लाइक अगर हम एक रैंडम मैट्रिक्स लें, मान लिया हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लिया, क्या ले सकते हैं हम, लाइक हमने ये लिया, मान लीजिए -2 0 0 -2 xy, ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक रीजन लिया, थोड़ा सा रब करता हूँ मैं इस चीज़ को, ये चीज़ आप समझ गए होंगे वैसे अभी तो, क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड में। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हमने क्या किया, हमने एक रीजन लिया, लाइक 0 1 क्रॉस 1 0, ये रीजन लिया विच रिप्रेजेंट स्क्वायर, ओके, with respect to standard basis like E1 and E2। अब इस रीजन पर ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है एज अ इनपुट क्या देगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अभी देखना ट्रांसफॉर्मेशन का कमाल। अगर हम इस रीजन पर इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जाएं, ठीक है, E1 E2 आपने पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में, स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं R2 की, तो उसको ऐसे भी डिपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको इमेज मिलेगी उसके ज्योमेट्रिकल फिगर को ऑब्जर्व करें, तो दैट विल बी लाइक like this, ओके। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर रीजन की ये ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है। अगर आप इस स्क्वायर को अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले जा रहे हो, ठीक है, मान लो आप यहाँ पर पहले T10 रख रहे हो या T01 रख रहे हो, तो आपको ये इमेजेस मिल रही हैं, ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग एक स्क्वायर और फॉर्म हो रहा है जिसका आप बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट 4 है, ठीक। यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 है, जो भी ये मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 1 है, और इसके अलोंग, इस रीजन के अलोंग जो मतलब ये रेस्पेक्टिव कॉलम्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक दिस, और क्योंकि इसको हम एज अ कॉलम ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस के, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डिटर्मिनेंट हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का, इसका 4 है, तो हाउ इट कैन बी 4, ओके। तो अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम कोई भी स्क्वायर को लेकर जाते हैं, तो जो ज्योमेट्री फॉर्म हुई, ठीक है, अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो मैट्रिक्स एसोसिएट हुई उसके करस्पॉन्डिंग एक अगर हम डिटर्मिनेंट निकालने जाएं, तो यहाँ पे जो है एरिया जो है इलोंगेट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। इसका जो भी एरिया है, यहाँ पे तो डिटरमिनेंट 1 था ना, अगर ध्यान से हम देखें इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 1 था, लेकिन जैसे ही हम अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गए तो यहाँ पर इसने जो है पहली बात तो यहाँ पर रोटेट भी किया, इस चीज़ को रोटेट किया विद पाई रेडियन, ओके, पाई तो होगा यहाँ पे ओरिजिन के अलोंग, इस चीज़ को यहाँ पर लाके ठोका, ठीक है, पहले रोटेट किया इसका ओरिएंटेशन, उसके बाद इसके एरिया को एक्सपेंड किया, दैट इज़ द रोल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक्सपेंड करने के साथ साथ डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज किया, दैट मीन्स एरिया एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पर हम एरिया की बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम 1D में बात कर रहे थे, तो वी आर स्ट्रेचिंग द लेंथ, ओके, वी आर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द लेंथ ऑफ इंटरवल्स, एंड हियर वी आर एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग द एरिया ऑफ रीजन्स, ठीक है। ये 2D के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 2D रीजन्स पर हम जब बात कर रहे हैं, तो अब इससे बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशन ये निकलते हैं कि जो 1D का डिटर्मिनेंट है, 1 डायमेंशनल का 1 क्रॉस 1 का जो डिटर्मिनेंट है वो लेंथ को डिपिक्ट करता है, दैट डिनोट्स लेंथ, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट है वो एरिया को डिपेंड करता है, एरिया को डिनोट करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की वो एरिया होगी जो भी ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है 2D में अंडर दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है। अब बात आती है कि उसका साइन माइनस प्लस हो सकता है, तो किसी के मन में ये डाउट है कि निगेटिव साइन एरिया का कैसे हो सकता है। वो निगेटिव साइन जस्ट शो करता है उसका ओरिएंटेशन, ठीक है, दैट आई शोन इन previous 1D वन डायमेंशनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो यू कैन क्लियरली इंटरप्रेट हियर कि अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का मान लो निगेटिव उसमें आता है, तो जो डिटर्मिनेंट निगेटिव आ रहा है दैट इज़ नॉट शोइंग एरिया इज निगेटिव, दैट इज शोइंग कि उस जो ज्योमेट्री फॉर्म हुई है अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसका जो ओरिएंटेशन है वो जो है वो पलट गया है, ठीक है, वो पलट गया है। तो दैट्स वाई द डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। तो उसका भी एग्जांपल हम देख लेंगे। तो अभी अगर आप इतना कर पाए हो इंटरप्रेट तो काफ़ी सही है ये चीज़, और काफ़ी मज़ा आता है ये करने में। अब यहाँ पर है कि स्क्वायर को मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल में ही मैप कर रहा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल से मतलब चेंज हो थोड़ा सा, स्क्वायर टू स्क्वायर चल रही है मैपिंग, तो ऐसा हो सकता है क्या कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर को किसी और ज्योमेट्री में किसी और टाइप के क्वाड्रिलेटरल में मैप कर दे। ओके, सो दैट कैन बी अ क्वेश्चन ऑल्सो। सो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक स्क्वायर जो है वो पैरेललोपाइप्ड में मैप हो जाए, और दैट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड एंड 2x2 मैट्रिक्स का जो एक रिप्रेजेंटेशन होगा एज अ डिटर्मिनेंट। तो अभी जैसे हमने देखा कि एक मतलब 1x1 डिटर्मिनेंट लेंथ को डिपेक्ट करता है और 2x2 एरिया को डिपेक्ट करता है। तो साथ ही साथ अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, ठीक है, वो एक्चुअल में है क्या, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, एक 2x2 का जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, अगर ये बात तो मैं चलो लिख भी दे रहा हूँ, रिफ्लेक्ट एरिया बट नॉट लेंथ, ओके, बट नॉट लेंथ। in fact the absolute value जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2, इस जो ये पहला पार्ट है एसेंस ऑफ डिटर्मिनेंट का, इसमें हम 2x2 तक लिमिटेड रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम 3x3 पर जाएंगे, ठीक है, उस पर पूरा डिस्कशन होगा 3x3 डिटर्मिनेंट पर और उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर। तो मान लिया कि ये है ऐसे कुछ, यही रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, मैट्रिक्स लाइक दिस गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम स्पैन्ड बाय वेक्टर्स। अब क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है? स्पैन्ड बाय, ये सोचना, स्पैन्ड बाय वेक्टर्स a1 a2 एंड b1 b2, ठीक है। ये जो वेक्टर्स होंगे इसके, एक्चुअल में यहाँ पे मैंने ये अल्फ़ा बीटा ले लिया है, तो यहाँ पे आप कर लो a1 a2 और b1 b2, ठीक है। तो इसके जो मतलब वेक्टर्स होंगे a1 a2 b1 b2 जो कि स्पैन कर रहे हैं एक तरीके से पैरेललोग्राम को, ठीक है, तो वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, चलिए उसको भी दिखा देते हैं एक पर्टिकुलर उससे ज्योमेट्री से। मुझे बिगाड़ना पड़ जाता है क्योंकि बोर्ड का स्पेस कम है। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया था तो उसको पॉज करके आप फिर से देख सकते हो कि स्टेटमेंट क्या लिखा था। इस इनकन्वीनियंस के लिए बहुत ही खेद है मुझे, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं अभी कि बहुत बड़ा स्क्रीन हो। मान लिया ये यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स है
मान लिया कोई ये आपकी है टी एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इक्वल टू, डायग्राम जो है बहुत मतलब ज्योमेट्रिकली बहुत ही वो नहीं बनाऊंगा मैं, आप वो बना के देख सकते हो, बहुत टाइम टेकिंग है, पर इस पर आप ट्राई कर सकते हो। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, -3 + 1, ओके, -2। पर जो इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, LT इज प्रोड्यूसिंग पैरेललोग्राम्स। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, कैसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पैरेललोग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। और उसी पैरेललोग्राम का जो एरिया है वही हमारा 2x2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। समझने वाली बात ये, तो अगर ये रीज़न को हम इसके अंडर ले जाते तो कुछ ऐसा मतलब बनता, अभी स्पेस कम है फिर भी आप देख लो, कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बनता, ठीक है ये। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ओरिएंटेशन देखो रिवर्स हो रहा है, ठीक, उसको पलट दे रहा है, इस चीज़ को पलट दे रहे हैं और उसके जो साइड्स को है ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं। ओरिएंटेशन तो पलट ही रहा है और साइड्स भी स्ट्रेच हो रही हैं, तो एक यूनिट स्क्वायर को आप एक पैरेललोग्राम में एज अ ज्योमेट्री हमको मिल रही है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है कि हम ये कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपका जो हम ऐसे बोल दें कि हमेशा जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक यूनिट स्क्वायर को हमेशा एक रेक्टेंगल पर मैप करेगा, ये रोहम्बस पर मैप करेगा, या पैरेललोग्राम पर मैप करेगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एरिया चेंज होगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग, ओके, यू कैन हियर क्लियरली सी कि एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन कौन सी ज्योमेट्री मिलेगी अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो हम नहीं बता सकते हैं, वो हमको बनाकर ही बतानी पड़ेगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हर बार आपकी इस मैट्रिक्स पर, ठीक है। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स हो जिनके थ्रू हम बोल सकते हैं कि आपको एक मतलब पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंडर एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल ही मिलेगा, पर अभी उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं है हमारे पास। तो इस चीज़ को आप यहीं तक समझिए कि हम ऐसे बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं कि हम स्क्वायर के थ्रू एक पैरेललोग्राम बना ही देंगे एक पर्टिकुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो दैट ऑल डिपेंड ऑन दैट मैट्रिक्स। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई है। और 2 डायमेंशनल के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। आप मान के चलो कि जैसे एक 2 डायमेंशनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। एक 2 डायमेंशनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मान लो कोई मैट्रिक्स हमको मिलती है ABCD, ठीक है। इसमें रियल एंट्रीज़ हैं, और अगर हम इसकी एंट्रीज़ को डबल कर दें, ठीक है, एंट्रीज़ को डबल कर दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली यही होगा कि जो एरिया है वो डबल हो जाएगा, एरिया विल एक्सपैंड, ठीक है। और अगर एरिया एक्सपैंड होगा तो दैट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जो हम प्रॉपर्टीज़ रट लेते हैं, ये याद कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a हम ऐसे याद करते हैं ना कि जितनी रोज उतना बाहर का स्क्वायर कर दें, तो दैट इज़ नॉट द रियल इंटरप्रिटेशन। हम एक्चुअली उसका एरिया एक्सपेंड करने की वजह से यहाँ पर 2 का स्क्वायर लाते हैं, तो दैट मीन्स 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी पढ़ते होगे आप बचपन में, उसका मतलब ये होता है, यहाँ पर जो भी एरिया है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। और अभी आपको क्लियरली चीज़ें दिख रही होंगी ज्योमेट्री की वजह से कि जो चीज़ मैं बोल पा रहा हूँ ना, अगर मैं आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट बताता तो शायद आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता पढ़ने में, लेकिन अभी मैंने ज्योमेट्रिकली दिखाया तो आप बिल्कुल समझ सकते हो। सिमिलरली अगर आप, ये तो 2D की बात हो रही है, 1D में अगर हम बात करें तो वही चीज़ फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। वो क्या है, वो एक तरीके से इलोंगेट कर रहा है लेंथ को, और ये एक्सपेंड कर रहा है एरिया को। बाय व्हाट? बाय फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू, 4 टाइम्स दिस वैल्यू। तो सब कुछ जो है t जो है जो भी करेगा बाय फैक्टर ऑफ दिस, ज्योमेट्री को एक्सपेंड करना है, ज्योमेट्री को कंप्रेस करना है, वो किस फैक्टर के थ्रू करेगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू के फैक्टर के।
अब एक और इंटरप्रिटेशन आप देखना, तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने ये बोला कि अगर आप अपनी मैट्रिक्स की एंट्रीज को एक निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चेंज होगा उसकी ज्योमेट्री पर, क्या मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो जो मतलब अलजेब्रिसिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो ज्योमेट्री है, मतलब इस फिगर से जो इंड्यूस होगा डिटर्मिनेंट जिससे हम प्रोड्यूस होता है, जिसका एक एरिया प्रोड्यूस होगा जो भी क्वाड्रिलेटरल इससे बनेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं हर एंट्री में, तो एक बार जो है हमको रिफ्लेक्शन मिलेगा या उसका ओरिएंटेशन जो रिवर्ट होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और एक बार जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये चीज़ बहुत डीप है। तो अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि अगर आप एक बार एक्स एक्सिस के थ्रू करते हो, एक बार वाई एक्सिस के थ्रू करते हो, तो जो दो रिफ्लेक्शंस हैं वो एक तो अपोजिट हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो दैट्स वाई अगर हम कोई भी नेगेटिव लेते हैं, मान लो वैल्यू, ठीक है, अल्फ़ा ऐसा कुछ लेते हैं, ऐसा कुछ लिया पहले सी ए एंड सी इज़ नेगेटिव, तो ये जो बाहर आएगा तो ये माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहनी है, ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इट विल बी द सेम। लेकिन जो ये जो अंदर फैक्टर है वो बाहर आके स्क्वायर हो रहा है। दैट मीन्स इस चीज़ का इतना बड़ा मतलब है कि इसका जो ज्योमेट्री आ रहा है वो ऐसे दो बार रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दोनों के रिफ्लेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। दैट वाई इट गिव्स द सेम वैल्यू, इट डज नॉट चेंज द ओरिएंटेशन एट ऑल, ठीक है। अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो इंट्रीज को तब ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा 2x2 में कभी भी। लेकिन अब यही चीज़ 3x3 में, अब मैं बता ही दे रहा हूँ 3x3 में, उसमें जो है नंबर ऑफ ऑड रिफ्लेक्शंस, क्योंकि आप ज्योमेट्री को ऑड टाइम्स रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मान लिया x के किया, y के किया, z के किया, तब जो है ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो दैट्स वाई अगर आप यहाँ पर ये करते तब माइनस अल्फ़ा की पावर 3 करते तब माइनस अल्फ़ा आता, और दैट माइनस अल्फ़ा विल मल्टीप्लाई विद डिटर्मिनेंट एंड दैट विल चेंज द ओरिएंटेशन, ठीक है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ज्योमेट्री है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x3 में उसके ओरिएंटेशन को रिवर्स कर रहा है। लेकिन 2x2 में कभी भी ओरिएंटेशन रिवर्स नहीं होगा अगर आप नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस कर देते हो मैट्रिक्स में हर एंट्री के साथ, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब एक बहुत ही खूबसूरत मतलब चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो आप एज अ प्रॉपर्टी पढ़ते हो। मान लिया आपके पास कोई दो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस, ठीक है। अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन ये है और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन टी डैश है बी एक्स, ठीक है, दोनों की एक अपनी रिस्पेक्टिव मैट्रिसेस हैं, और ठीक है, और अगर हम इन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो एक तीसरा बनता है ए बी एक्स। बेसिकली वी आर टेकिंग कंपोजिशन, ठीक है। पहले हम अप्लाई कर रहे हैं टी डैश को, देन आफ्टर इट, जस्ट आफ्टर इट वी आर अप्लाइंग टी, ओके। सो एक सेकेंड, सो आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग टी। तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने का मतलब ये है, यहाँ से मतलब ये चीज़ भी पता चलती है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। आप बात समझ रहे हो, ये चीज़ ये तभी हम लिख पा रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तो अभी जैसे हमने डिपिक्ट किया कि जो टी है, ठीक है, यहाँ पे जो टी है वो टी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, जो भी ज्योमेट्री आएगी उसको एक्सपेंड करेगा या कंप्रेस करेगा बाय फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। और जो टी डैश है वो एक्सपेंड्स करेगा या कंप्रेस करेगा बाय फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। तो जो ये दोनों फैक्टर हैं ये एक तरीके से एरिया को डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एरिया को तो डिपिक्ट कर रहे हैं। और हम क्या बोल सकते हैं
कि जो एस एक्स है, एस एक्स है जो, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये जो डिपिक्ट कर रहा है इसके अलॉन्ग भी तो कोई ज्योमेट्री प्रोड्यूस होगी, है ना, और उसका भी तो कुछ एरिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम 2x2 में बात कर रहे हैं दोनों की, तो 2x2 ये भी 2x2 ज्योमेट्री को प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ भी होगा, एक स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। तो उसका जो मतलब जो भी ज्योमेट्री होगा वो एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा बाय फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी, ठीक है। ये एस करेगा जो भी कंपोजिशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि अगर हम इसको एक नज़रिए से देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर ये ऐसा हम पढ़ते हैं ना, ये प्रॉपर्टी यहीं से निकली है कि एक कंपोजिशनल एरिया भी दो एरिया के मल्टीप्लिकेशन से ही तो बना है ना, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 आ रहा है तो इसका एरिया 2 × 3 होगा या 3 × 2 होगा, आएगा तो ऐसे ही ना। ये अगर किसी एरिया को डिनोट कर रहा है किसी ज्योमेट्री के, तो बात इतनी है, इसको ज्योमेट्रिकली समझाने का तरीका यही था कि ये जो ज्योमेट्रीज प्रोड्यूस होंगी वो अपने रिस्पेक्टिव में एक्सपेंड होगी, और जो कंपोजिशनल होगा वो ऐसे एक्सपेंड होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट बी। सो दैट्स ऑल ऑफ इट। फर्स्ट पार्ट में इतना ही है, हालांकि काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। तो सेकेंड पार्ट में अब हम 3x3 के साथ जाएंगे, जो कि और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमको पता चलेंगे कि हम माइनर्स क्यों लेते हैं, ठीक है, हम माइनर्स का यूज़ क्यों करते हैं, और साथ ही साथ माइनर्स के साथ साथ हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट को लिंक करेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, बहुत ही जल्दी आएगा।